इलेक्शंस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और आपको बता दें कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट हैं वो नॉमिनेशन फाइल जो है वो कर रहे हैं। और आज बात की जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट जुगल किशोर जो है जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और उसके बाद जो है अपनी रैली को जो है वो संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो है यहाँ पर उनका समर्थन के लिए जो लोग यहाँ पर उपस्थित है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भाजपा की जयघोष जो है यहाँ पर लगाई जा रही है और जिस तरह से नॉमिनेशन फाइल किया गया है और तमाम लोगों को अलग अलग पार्टी से उम्मीद रहती है और इस बार किसकी उम्मीद जो है वो पूरी होती है। फिलहाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से तमाम लोग जो है इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो किस तरह से इस रैली को संबोधित किया जा रहा है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और बड़े बड़े नेता जो है यहाँ पर मौजूद है, केंद्रीय मंत्री भी जो है यहाँ पर उपस्थित है और उनका समर्थन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जब भी जम्मू आया मुझे ऐसा ही लगा कि मैं अपने दूसरे घर में आया हूं। आपने मुझे सदा इतना प्यार दिया है, चाहे वो डीडीसी का इलेक्शन हो या अन्य जिम्मेदारियां हो। मैं अशोक कौल जी को आज सुबह भी कह रहा था कि भाई साहब मुझे लगता ही नहीं मैं हिमाचल छोड़कर आया हूं, ऐसा लगता है हिमाचल के किसी और हिस्से में आया हूं। इतना प्यार यहाँ की जनता ने दिया है। लेकिन आज मैं अपने भाई जुगल किशोर जी के लिए आया हूँ आपसे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मांगने। तो मेरे साथ जो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, जो जुगल किशोर बन के गली गली में जाकर मोदी के लिए वोट मांगने के लिए तैयार है, वो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे आदरणीय के भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मुझे आज भी याद है सन 2011 में साल की शुरुआत हुई थी और 12 जनवरी को हमने तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा कलकत्ता से कश्मीर के लिए शुरू की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी एक ऐसी है जिसकी 3 पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी हो या जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का था, हम सदा जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उस समय भी हम आए थे लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए, लेकिन उस समय की सरकार ने देश के अपने ही हिस्से में तिरंगा झंडा फहराने का विरोध किया, हमें जेलों में डाल दिया, हमारे लोगों की हड्डियां तोड़ दी, लाखों युवाओं को सलाखों के पीछे डाल दिया। एक वो समय था जब तिरंगे का अपमान किया गया, आज समय वो आया है जब दुनिया में तिरंगे का मान सम्मान हो रहा है मेरे भाई और बहनों। एक वो समय था जब लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने से रोका जाता था, आज तिरंगे की रोशनी में और लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है मेरे भाई और बहनों। क्या बदला है पिछले 10 सालों में? बदला यही है कि उस समय अलगाववाद था, उस समय आतंकवाद था, उस समय 3 परिवारों की राजनीति होती थी। आज मोदी ने 370 को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया, खत्म कर दिया है। 370 वापस नहीं आएगा। मेरे भाई और बहनों, मुझे मीडिया के मित्र कहते हैं क्या बदला 370 के बाद? अरे मेरे भाइयों, इतना ही बदला है। पहले मुरझाए हुए चेहरे नजर आते थे, आज मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं। भारत माता की। पहले पथरावबाज की घटनाएं नजर आती थी, पथरावबाज नजर आते थे, आज ना पथरावबाज है, ना अलगाववाद है, ना आतंकवाद है। आज राष्ट्रवाद को लेकर, देश के विकास को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता आगे बढ़ रही है। रिकॉर्ड टूरिस्ट 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पिछले 1 साल में मेरे जम्मू कश्मीर में आए। भाई और बहनों, डल लेक पर चर्चाएं तो होती थी, कभी किश्तियों पर भी रोक लग जाती थी, अब की बार तो फॉर्मूला कार भी 300 किलोमीटर की स्पीड से भागती हुई नजर आती है। ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर में शांति की ओर आगे बढ़े।
मैं देख रहा था जब वाल्मीकि समाज के मेरे भाई यहां पर ऊपर आए, बहुत भावुक हो गए थे। सदियों से अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले, जिनको मजबूरी में और मजदूरी के लिए यहां पर लाया गया, उनको उनके हक नहीं दिए गए थे, क्योंकि गरीब थे, अनुसूचित जाति से आते थे, वाल्मीकि समाज से थे, हकों के लिए लड़ते थे, कोई देता नहीं था। लेकिन गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो मेरे वाल्मीकि समाज हो, मेरा गुर्जर समाज हो, उनका हक देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहाँ पर किया है। मेरे भाई और बहनों, याद करो 2014, जब 2014 के चुनाव थे तो कांग्रेस मोदी को क्या कहती थी, एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालते थे। आज तक 120 गालियां निकाल दी हैं, 120 बार। कोई कहता था गंदी नाली का कीड़ा, कोई कहता था नीच, कोई कहता था बिच्छू, कोई कहता था मौत का सौदागर, कोई ना जाने क्या क्या कहता था। और फिर कहते थे ये तो चाय बेचने वाला है, देश क्या चलाएगा। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, भारत के लोगों को देश बेचने वाली कांग्रेस नहीं चाहिए थी, उन्होंने चाय बेचने वाले ईमानदार मोदी को चुन लिया। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपसे पूछता हूं, हमने 10 साल पहले कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, और 10 सालों में आज मैं मोदी सरकार का मंत्री हाथ सिर ऊंचा करके कह सकता हूं, 10 साल में ना मोदी ने खाया है ना खाने दिया है, ईमानदारी से देश को चलाया है, पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई। हमने 2,70,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बचाया देश का। 4,20,00,000 फर्जी राशन कार्ड थे, 4,10,00,000 फर्जी रसोई गैस सिलेंडर के कनेक्शन थे, जिनमें 2,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचत मोदी सरकार ने की और वो पैसा गरीबों के कल्याण के लिए लगाया। आज मोदी ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज दिया और 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया भी, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। मेरे भाई और बहनों, अगर अगली गारंटी मोदी ने दी है तो देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? किसकी गारंटी चलती है? जरा पीछे तक से आवाज आए, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। देश में किसकी गारंटी चलती है? किसकी गारंटी चलती है? अगर मोदी की गारंटी चलती है तो मोदी की गारंटी चलाने के लिए तीसरी बार मोदी को चुनो तो तीसरी बार जुगल किशोर को भी चुनो। मेरे भाई और बहनों, जुगल जी एक बार खड़े होकर हाथ जोड़ दो तो मैं चाहूंगा कि तालियां भी जोरदार बजे। मेरे भाइयों, देश में आजकल नारा चल रहा है अब की बार। जिनके हाथ नहीं खड़े हुए वो जुगल किशोर बनने के लिए तैयार नहीं। मैं पहले कह रहा हूं, और मीडिया वाले भाई जरा कैमरा परली तरफ करो, परली तरफ करो, जरा घर जाके पता चलो कौन कौन पक्का जुगल किशोर जी के साथ था और कौन कौन मोदी का, जो मोदी का परिवार और जुगल किशोर के साथ है वो जरा हाथ खड़ा करेंगे। अब की बार, अब की बार, अब की बार हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मित्रों, 400 पार तब होंगी जब जम्मू की सीट पर फिर कमल खिलेगा। आपने 2 बार जुगल किशोर जी को जिताया है। मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, कहता हूं भाई मौका आया है, हैट्रिक लगा दो जीत की, मोदी की भी और जुगल किशोर की भी। मेरे भाई और बहनों, क्यों लगानी हैट्रिक? मैं पूछता हूं आपसे, ऐसा क्या हुआ?
मुझे मीडिया के मित्र कहते हैं क्यों लगानी हैट्रिक, मैं बताता हूं क्यों लगानी हैट्रिक। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 7 एम्स थे, आज 22 एम्स है। 2014 में 16 आईएम थे, आज 23 आईएम है। 2014 में 12 आईआईटी थे, आज 19 आईआईटी हैं। 2014 में 51,000 सीटें एमबीबीएस की थी, आज 1 लाख ठेकेदार है। 2014 में 31,000 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी, आज 55,000 से ज्यादा है। 2014 में मात्र 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज है। 2014 में 450 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज है। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 2014 में एक भी वंदे भारत नहीं थी, आज 41 वंदे भारत है। और इन सब में से जम्मू कश्मीर में भी कुछ नहीं था, लेकिन मोदी आए तो आईआईटी आया, आईएम आया, एम्स आया, 6 लेन एक्सप्रेस वे आया। कठुआ से दिल्ली 6 घंटे में पहुंचने की सौगात नरेंद्र मोदी ने दी है मेरे भाई और बहनों। मोदी ने कमी कहीं नहीं छोड़ी है। मैं परसों जब उधमपुर का कार्यक्रम करके गया, मेरे साथ एक दंपति पहली सीट पर मेरे साथ बैठे थे। मुझे कहने लगे आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर को क्या दिया? मैंने कहा सबसे पहली सौगात तो 370-35 से हटाने की थी। दूसरा पत्थरबाजी को रोका, आतंकवाद को रोका, अलगाववाद को रोका और विकास को नए पंख दिए, नई ऊंच उड़ान दी। दुनिया का कोई देश बताइए, आईफिल टावर से भी 100 मीटर ऊंचा पुल आज मेरी चिनाब नदी पर डालकर रेलवे लाइन बिछाने का काम नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। अरे जोजिला टनल से लेके अटल टनल से लेके आगे संकुला टनल तक अगर बनाने की सोच, 24 घंटे 365 दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम कोई कर सकता तो नरेंद्र मोदी ही देश में कर सकता है मेरे भाई और बहनों। अरे जब डोकलाम में हमला होने की बात हुई थी, तब अगर देश की सेना के पीछे कोई खड़ा हुआ तो नरेंद्र मोदी की सरकार खड़ी हुई। अगर पहले हमारे यहाँ पर हमला पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादियों ने किया, ये पुरानी सरकारें होती तो हाथ पे हाथ करके बैठती। ये मोदी सरकार थी जिसने घर में घुसकर मारा और सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम भी किया था। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तेजी के साथ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। देश का मान सम्मान भी बढ़ा है, देश शक्तिशाली हुआ है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और देश में हर वर्ग के साथ न्याय हुआ है। विशेष तौर पर गांव, गरीब और किसान की चिंता करते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने इन 10 वर्षों में देश के नागरिकों का जो मान सम्मान बढ़ाया है वो बेमिसाल है। एक से बढ़कर एक योजना देश के नागरिकों के लिए उन्होंने समर्पित की और वो ऐतिहासिक और साहसिक फैसले ये वर्षों से लड़के पड़े थे। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सारे समस्याओं का समाधान जो है वो अब जाकर हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम करके जम्मू कश्मीर में भी विकास तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे निर्णय भी लिए हैं और विकास कार्यों को आगे भी बढ़ाया है। मित्रों, मैं ज्यादा ना कहता हुआ जो जम्मू कश्मीर में हुआ है उससे आप सब अवगत हैं। बतौर सांसद आपने जो जिम्मेवारी मुझे दी थी, मैंने क्षेत्र में तो उसे निभाने का प्रयास किया ही, लेकिन आपकी आवाज बनकर संसद में भी जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान कराने के लिए आपकी आवाज को बुलंद किया।